नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती है। सभी एकादशी का व्रत अमोघ फल प्रदान करने वाला बताया गया है। जया एकादशी का भी हिंदू धर्म के शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत धारण करता है, उसकी दुख दरिद्रता का अंत होता है। इस दिन जो भी व्रत करता है, उसे मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु होने पर तथा अन्य नाना प्रकार के कारणों से मनुष्य को प्रेत योनि प्राप्त होती है। साथ ही प्रेत रूपी आत्माएं अगर घर में प्रवेश करती है, तो घर में दुख दरिद्रता का वास होता है। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पति पत्नी के रिश्ते टूटने लगते हैं, बच्चे बूढ़े बीमार पड़ने लगते हैं। इन सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को जया एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी के व्रत का आरंभ 31 जनवरी के दिन मंगलवार को सुबह 11:55 पर हो जाएगा, जिसके बाद जया एकादशी अगले दिन 1 फरवरी को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए जया एकादशी व्रत 1 फरवरी बुधवार को रखा जाएगा। शास्त्रों में जय एकादशी के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है और अक्षय धन की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। खासकर माँ लक्ष्मी को स्वस्तिक अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन अगर आप अपने घर में इन स्थानों पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं, मनुष्य को जया एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और दरिद्रता को दूर करने और धन की प्राप्ति के लिए कौन से आसान से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत सभी लोग धारण कर सकते हैं। इस व्रत को करने से पहले इसके महत्वपूर्ण नियम अवश्य जान ले। जया एकादशी के दिन मनुष्य को सुबह जल्दी जागकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कई लोग बिना संकल्प लिए ही व्रत का पालन करते हैं, जो कि गलत है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्रत करने से पहले ईश्वर के सामने उस व्रत का संकल्प लेना आवश्यक होता है। जया एकादशी के दिन सुबह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा करते समय सफेद अथवा पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ही संपन्न होता है। सभी एकादशी के व्रत का संबंध भगवान विष्णु से होता है। एकादशी का व्रत रखने पर तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन फलाहार करना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। इस दिन तुलसी जी का भी व्रत होता है, इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अनिवार्य होता है। बिना ब्रह्मचर्य के पालन किए कोई भी व्रत संपन्न नहीं हो सकता। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता का अंत होता है। इसके साथ ही जया एकादशी के दिन घर में स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। स्वस्तिक का शब्द 3 अक्षरों से बना हुआ है। इसमें सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता। इस प्रकार से स्वस्तिक शब्द का संपूर्ण अर्थ होता है अच्छा अथवा मंगल करने वाला। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई 2 सीधी रेखाएं होती हैं, जो आगे चलकर मुड़ जाती हैं।
इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी होती हैं। स्वस्तिक की यह आकृति दो प्रकार की हो सकती है। प्रथम स्वस्तिक, जिसमें रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई हमारे दाईं ओर मुड़ती हैं, इसे स्वस्तिक कहते हैं, और यही शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। दूसरी आकृति में रेखाएं पीछे की ओर संकेत करती हुई हमारे बाईं ओर मुड़ती हैं, इसे वामावर्त स्वस्तिक कहते हैं। भारतीय संस्कृति में इसे अशुभ माना जाता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। कुछ ग्रंथों में स्वस्तिक को ब्रह्मांड का प्रतीक चित्र माना गया है। उसके मध्य भाग के बिंदु को भगवान विष्णु की कमल नाभि कहा जाता है और रेखाओं को ब्रह्मदेव के 4 मुख, 4 हाथ और 4 वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। मंगलकारी प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में विलक्षण है। यह मांगलिक चिन्ह अनादिकाल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना में तथा धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी के साथ भी शुभ लाभ तथा स्वस्तिक की पूजा की परंपरा है। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय या कोई मंगल तथा शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक को ही अंकित किया जाता है। जया एकादशी के दिन स्वस्तिक का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर चंदन से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से भी स्वस्तिक बना सकते हैं तथा चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बनाना भी शुभ माना गया है। इससे घर के वास्तुदोष दूर होते हैं। यदि सिंदूर में घी मिलाकर स्वस्तिक बनाया जाए तो ये और भी अधिक शुभ फल प्रदान करता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पुराणों में कहा गया है, जिस घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह होता है उस घर पर किसी भी तंत्र मंत्र का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, स्वस्तिक को हर दिशा से देखने पर वह एक ही समान लगता है। इसीलिए यह चारों दिशाओं से घर की रक्षा करता है। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वस्तिक अभिमंत्रित करके घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के स्वास्तिक मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर उसकी पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप सिंदूर में घी मिला करके या फिर चावल और हल्दी के घोल से स्वस्तिक बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। आप स्वस्तिक 3 या 4 अंगुल का बनाइए, यह उत्तम रहेगा। यदि आपके घर के सामने कोई पेड़ है अथवा बिजली का खंभा है तो इससे द्वार वेध निर्माण होता है। इनकी छाया घर पर पड़ने से वास्तुदोष निर्माण होते हैं। इस वास्तुदोष को खत्म करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक के चिन्ह का प्रयोग खासकर पूजा के दौरान करना उत्तम फलदायी होता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में अथवा चौकी पर स्वस्तिक बनाकर उस पर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। इससे पूजा का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। जया एकादशी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। उस स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी के कुंडे पर भी स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। इससे शुभ ऊर्जा घर में संचारित होती है और तुलसी की पूजा का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन जल में तुलसी पत्र डालकर स्नान करना श्रेष्ठ फलदायक होता है। ये सभी तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य प्रदान करता है। जया एकादशी के दिन आप अपने पूजा घर में एक थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उस पर थोड़े से चावल और सुपारी रखें और इस थाली को 21 दिन तक पूजा घर में ही रहने दे। उसके बाद इस सुपारी को गणेश जी की मूर्ति के पास रख दे। इस उपाय से आपके धन में 1000 गुना अधिक वृद्धि होती है। यदि आप पर पितृदोष है अथवा आप अपने पितरों की कृपा पाना चाहते हैं
तो इसके लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जया एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान किया गया है। एकादशी के दिन अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ में जल और तिल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। एकादशी के दिन पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल को जल चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वस्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें। वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर से उस मंदिर में जाकर उसी स्थान पर सीधा स्वास्तिक बनाएं और भगवान को धन्यवाद दे। जया एकादशी के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जया एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल कर रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे ये सिक्का आप रोज के दीपक में भी डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले, आपको कार्यों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से, एक दीपक तुलसी के नीचे, एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर एकादशी के दिन अवश्य जलाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जया एकादशी पर आप स्वस्तिक के ये उपाय अवश्य करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।